हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। दोस्तों, हम लोग वीडियो बनाते हैं इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। आप हमारे चैनल से जुड़ें जिससे आप इंडस्ट्रियल नॉलेज ले सकें। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्यूअल स्टार्टर के बारे में विद ड्राइंग एंड विद प्रैक्टिकल। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल पेपर पे बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। जैसे इंटरव्यू में आपसे कोई भी पूछता है कि ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाओ, तो आपको ये सिंपल डायग्राम बताना है। सबसे पहले इस वीडियो में इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली कैसे स्टार्टर बनता है उसके बारे में भी मैं इस फिगर में समझाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फेज़ हम लोग लेंगे, फेज़ सप्लाई। उस फेज़ सप्लाई को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे? थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले का मतलब जो ओवरलोड रिले रहती है उसके 95 पे कनेक्ट करेंगे और उसका आउटपुट निकलेगा आपका 96 पे। ये हमारा पॉइंट हो गया 96। चलिए, ये हो गया। दोस्तों, ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना है। नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट है। चलिए, 96 से हम आएंगे, वो हम सप्लाई कहाँ ले जाएंगे? एनसी पुश बटन पे, जो हमारा स्टॉप पुश बटन जिसको बोलते हैं। इसको एनसी एलिमेंट रेड कलर का रहता है, उसमें कनेक्ट करेंगे 1 नंबर में। उसका आउटपुट निकाल लिए यहाँ पे। उस आउटपुट को उठाएंगे हम लोग और कहाँ ले जा रहे हैं? 3 नंबर। और 3 नंबर में 3 नंबर दोस्तों ये क्या है? स्टार्ट पुश बटन है, जिससे आप स्टार्टर को ऑन करते हैं। ये एनो है, इसको आप एनो लिख सकते हैं ऐसे। दोस्तों, ये एनो है। ये एनो के 3 नंबर पे कनेक्ट हुआ। जो एनो का आउटपुट निकला वो हमारा कहाँ गया? कॉन्टेक्टर के A1 में। ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है, ये कॉन्टेक्टर के A1 में गया। और दोस्तों, ये वाली जो है ये NC और NO के बीच में, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और NC पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन NC के आउटपुट में और NO के इनपुट में ये कनेक्ट हुआ। ये दोस्तों कहाँ आया हमारा? 13 नंबर। 13 नंबर का मतलब है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में, या NO ब्लॉक बोलते हैं, जो कॉन्टेक्टर के ऊपर लगा रहता है, उसमें कनेक्ट किया। उस NO ब्लॉक के आउटपुट से चला गया कहाँ? आपके कॉन्टेक्टर के A1 में। अब चलिए इसको इस सर्किट से समझते हैं। देखिए, इस वाले सर्किट से समझते हैं हम लोग कि कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारा ओवरलोड रिले हो गया, ये हमारा स्टॉप पुश बटन हो गया, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी को मैचिंग करेंगे इसमें प्रैक्टिकल में और ड्राइंग में, सर्किट में। सबसे पहले फेज़ आया, फेज़ हमारा कहाँ चला गया? 95 में। ये देखिए फेज़ आया, फेज़ हमारा कहाँ गया? 95 में। ओवरलोड रिले के NC में 95 में चला गया। 95 से आउटपुट निकला 96। अब ये 96 से आउटपुट निकला, देखिए ये आउटपुट है, इसमें मैंने एरो का निशान लगाया है। अब ये आउटपुट कहाँ जा रहा है? स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन में दोस्तों मैं आगे इस वीडियो में यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा। चलिए वीडियो में बने रहते हैं। अब देखिए 96 से निकल गया और ये कहाँ गया? NC पुश बटन में, यानी स्टॉप पुश बटन में। देखिए 96 से निकला और ये स्टॉप पुश बटन में चला गया। अब स्टॉप पुश बटन का आउटपुट ये 2 नंबर है। ये देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। अब स्टॉप पुश बटन के आउटपुट निकला, वो आउटपुट हमारा कहाँ गया? NO पुश बटन में, यानी स्टार्ट पुश बटन में। देखिए यहाँ से 2 नंबर से निकला है, ये भी 2 है, 2 से निकल के कहाँ आ गया? आपके स्टार्ट पुश बटन में। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। देखिए स्टार्ट पुश बटन में आ गया ये वायर। और दोस्तों मैंने बोला था NC और NO के बीच से एक सप्लाई उठाएंगे। देखिए ये NC है, ये NO है, इसके बीच से ये सप्लाई लिए और ये हम लोग चले गए 13 नंबर पे। देखिए यहाँ से हम लोग गए हैं 13 नंबर पे, 13 नंबर पे गए। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 14 नंबर निकल के कहाँ आ रहा है? कॉन्टेक्टर के A1 में।
देखिए ये 14 नंबर है, 14 नंबर निकल के कहाँ आ रहा है, कॉन्टेक्टर के A1 में आ रहा है। अब ये इतना सर्किट समझ गए आप लोग। अब चलिए मैं समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो ये जो कॉन्टेक्टर का A2 है, यहाँ पे आप न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे कहीं से भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा। दोस्तों ये सप्लाई आई यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे बनने के बाद चूँकि ये NC है, NC का मतलब ये क्लोज पाथ है, तो सप्लाई आउटपुट देता रहेगा। यानी ये सप्लाई यहाँ गई, क्योंकि ये NC है, यहाँ से यहाँ पे रुक रही है सप्लाई, और यहाँ से जाके यहाँ पे रुक रही है। क्योंकि ये NO है तो इससे आउटपुट नहीं जाएगा, ये भी NO है, इससे आउटपुट नहीं जाएगा। अभी मेरी सप्लाई यहाँ तक बनी है और यहाँ तक बनी है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, यानी ये वाला पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे, ये वाला स्टार्ट पुश बटन 3 और 4, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी और इसके थ्रू आ जाएगी कहाँ पे, कॉन्टेक्टर में। क्योंकि ये भी यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ तक आएगी। अब क्या होगा कि जब तक आप इसको प्रेस किए हैं तब तक ये होल्ड रहेगा। जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये सप्लाई आउटपुट देना बंद कर देगा। उसके लिए हमने यहाँ पे होल्डिंग दिया है। अब दोस्तों होल्डिंग कैसे दिया है, ये यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, तो ये जो NO ब्लॉक है इसका काम ये होता है कि जब भी कॉन्टेक्टर आपका होल्ड होगा यानी ऑपरेट होगा तो ये NO से NC हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे टच हो जाएगा। जब टच होगा तो जो सप्लाई यहाँ पे थी वो इसके थ्रू कंटिन्यू कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाती रहेगी, जिससे आपका कॉन्टेक्टर परमानेंटली होल्ड रहेगा, यानी ऑपरेटेड रहेगा परमानेंट। आप इसको छोड़ भी देंगे पुश बटन को तो भी। अब क्या है, बंद कैसे होगा, क्योंकि सारी पूरी सप्लाई हमारी यहाँ से होते हुए यहाँ से जा रही है और होल्डिंग यहाँ से जा रही है। ये तो सप्लाई ब्रेक हो गई जब आपने पुश बटन को छोड़ दिया प्रेस करने से, ये सप्लाई यहीं पे ब्रेक हो गई। जो सप्लाई आपकी यहाँ से जाके इधर से हो के कॉन्टेक्टर को होल्ड कर रही थी, जब आप इसको NC को दबाएंगे तो NC को दबाने का मतलब ये NO हो जाएगा, यानी ये जो इधर कनेक्ट था ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट जब हो जाएगा तो जो सप्लाई इसके थ्रू कॉन्टेक्टर को होल्ड कर रखी थी, जब आप इसको प्रेस करेंगे NO हो जाएगा, तो सप्लाई को ये ब्रेक कर देगा, जिससे आपका कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारी वीडियो समझ में आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी वीडियो बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।